हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं 61 नंबर पे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर है इसका दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में इसका वर्णन है। आदि शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है आदि शब्द? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। 72वां नंबर। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो सुमेलित है वहाँ पर शिक्षा का होगा ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद का होगा छंद शास्त्र। 77 नंबर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। इसमें आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को निर्दिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब यहाँ पर फिर से सुमेलित दिया गया, इसका स्नैपशॉट लीजिए और स्टडी करिए। जैसे कि इसका भी सीरियल वाइज ही है। जैसे एक राजसू यज्ञ का होगा राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का होगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का होगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ का होगा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। और यहाँ पर फिर से सूची दी गई है, इसका भी स्नैपशॉट लीजिए और स्टडी करिएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना यहाँ पर। और सीरियल वाइज ही है। जैसे पुरुषणी का होगा रावी, शतुद्री का होगा सतलुज, अस्किनी का होगा चिनाब, विपाशा का होगा व्यास।
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, 16। ये आपका हो गया 89th। 90 नंबर यहाँ भी सुमेलित करना है, सीरियल वाइज ही है। जैसे ब्रह्म विवाह का होगा समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह का होगा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह का होगा कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापति विवाह का होगा बिना दहेज का विवाह। सभी सुमेलित हैं, इसका भी स्नैपशॉट लीजिए। जितने भी सुमेलित मिल रहे हैं आपको स्नैपशॉट लीजिए, 2-3 बार पढ़िए। ओके, इसका भी सीरियल वाइज है। जैसे गंधर्व विवाह का होगा प्रेम विवाह, आसुर विवाह का कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह का होगा पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह का होगा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन सा ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में? मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। फिर से सुमेलित है, तो संग्रहित्र का होगा कोषाध्यक्ष, भागदूत का होगा कर संग्रहकर्ता, छता छत्री का होगा पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप का होगा प्रतिहारी राज प्रसाद का शिक्षक। 99 नंबर ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण थे। समुद्र और जल के देवता कौन थे? वरुण थे। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। यहाँ फिर से सुमेलित करने का है, तो इसका भी स्नैपशॉट लीजिए। सीरियल वाइज है। जैसे पूषण का है विवाह का देवता, रुद्र का है पशुओं का देवता, ध्यौ का है जगत के पिता, अदिति का है देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। फिर है अविस्ता और ऋग्वेद में समानता है ईरान से। 106 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। 107 ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा क्रम। 108 नंबर धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर 1 और 2 दोनों हैं। पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 109 नंबर आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। फिर से 110 नंबर यहाँ भी आपको दिया गया है सुमेलित करने के लिए। तो यहाँ पर कुभा का होगा काबुल, परुष्णी का होगा रावी, सदानीरा का होगा गंडक, शतुद्री का होगा सतलज। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा
ताकि आपको जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो अच्छे से समझ में आए और जब एग्ज़ाम में जाएं तो उसको आप ठीक से कर पाएँ। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।